माँ, आंखें खोलो। देखो मैं किनको साथ में लेकर आया हूँ। ये सरीना और ये सताक्षी। नमस्ते आंटी जी। आप हमेशा कहते थे ना कि मेरे रहते शादी कर ले। देखो मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं ना 2 लड़कियां लेकर आया हूँ अपनी पसंद की, एक सरीना और सताक्षी। अब ये 2 दिन आपके साथ ही रहेगी और मैं जा रहा हूँ मुंबई। 2 दिन बाद आऊंगा और मैं आपकी चॉइस जानना चाहूंगा कि आपने किसको पसंद किया है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और आप भी अपना ख्याल रखना। सताक्षी आप भी। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। हेलो। हाँ हाँ यार, कल का प्लान है शायद, बताती हूँ तुझे मैं, ठीक है? बेटा हाँ अच्छा चल, मैं तेरे को करती हूँ कॉल। ओके। हाँ जी आंटी जी, क्या हुआ? बेटा कमर में दर्द हो रहा है। क्या? कमर में दर्द हो। अरे जोर से बोलो ना, जबान नहीं है क्या? सुनाई भी नहीं दे रहा मुझे। बेटा मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, कमर में दर्द हो रहा है तो? करवट लेनी है। क्या? करवट बदलनी है। अच्छा करवट बदलना है, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे खुद भी जोर लगाओ ना, मैं अकेले कैसे करूंगी? वैसे भी डॉक्टर ने आपको ना आराम करने के लिए बोला है, करवट बदलने के लिए बोला, ठीक है? तो आप चुपचाप यहाँ पे लेटे रहो। आंटी जी, अरे आंटी जी आप इधर कैसे पहुंच गए? आंटी जी आप इधर कैसे आ गए थे? सब ठीक है? बेटा वो कमर में दर्द हो रहा है, वो मैं करवट ले रही थी। कमर में दर्द, करवट, मैं हेल्प कर देती हूँ ना। अब ठीक है? और कुछ और चाहिए आपको? आंटी जी कुछ भी चाहिए हो तो आप आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? आप रेस्ट कीजिए। क्या हुआ बताओ? टाइम 2 बज रहे हैं। अच्छा दवाई चाहिए? कौन सी वाली? ये वाली? ये? अरे तो कौन सी, ये वाली? ये लो। यू क्या कर दिया ये? दवाई भी पीनी नहीं आती क्या आपको? पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। मुझसे नहीं होगा ये सब, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं, सीरियसली। अरे आंटी जी ये दवाई कैसे गिर गई? 1 मिनट। आपने दवाई ले ली? अच्छा, ये जो दवाई निकली हुई है यही है? मैं बता देती हूँ। और कोई सी दवाई देनी है? हेलो। हाँ सताक्षी बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी, आंटी जी को ना मैंने जो सिरप वाली दवाई थी वो तो दे दी, यहाँ पे ना 3 और दवाई है, एक ब्लैक है, एक वाइट और एक ऑरेंज, तो ये कब देनी है? हाँ, जो ब्लैक और व्हाइट दवाई है ना वो रात को सोने से पहले देनी है, और जो ऑरेंज दवाई है वो सुबह खाली पेट। ठीक है। आंटी जी और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, और जब आपकी दवाई का टाइम हो जाएगा तो मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या देख रही हो? यार देखो उस बूढ़े के चक्कर में ना मैं तो भूखी नहीं रह सकती, और वैसे मैंने एक एक्स्ट्रा मील ऑर्डर करा है, तुम चाहो तो खा सकती हो, ठीक है? वैसे तुम्हारा नाम क्या था? सताक्षी। हाँ तो खा लो। और आंटी जी के लिए
यार बीमार लोग क्या खाते हैं ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए तुम खा लो। यू कैन जॉइन मी, कम। कोई बात नहीं, ठीक है। आंटी जी, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और बताओ कैसे हो दोनों? हम ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? बहुत अच्छी। और मन लगा मेरे घर में? हाँ। चलिए माँ से मिलते हैं। माँ। आगे बेटा। हाँ माँ आ गया। ठीक हो आप? हाँ ठीक हूँ। अच्छा तो अब टाइम आ गया इन सबको निकालने का। ये क्या कर रहे हो तुम? निडल क्यों निकाल रहे हो? लिक्विड अभी बाकी है। अरे वो क्या है ना कि माँ को बोतल लगी ही नहीं रही थी। मतलब ये कि मेरी माँ एकदम फिट एंड फाइन है। अगर तुम्हारी बात ठीक है तो ये सब क्यों लगाए हुए है? बेटा सब समझाते हैं तुम्हें, रुको। बात ऐसी है कि मैं बहुत दिनों से अपने बेटे से जिद कर रही थी कि बेटा मेरे रहते रहते शादी कर ले। वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन मैं इसे जो भी लड़की दिखाती थी इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। तो बस मैंने इससे कह दिया कि जो लड़की तुझे पसंद हो तो उसे मुझे दिखा दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। लेकिन मेरा बेटा हमेशा से ये चाहता था कि जो भी इस घर की बहू बने वो इससे ज़्यादा इसकी माँ का ध्यान रखे। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जितना ख्याल वो लड़की मेरा रखे उससे ज़्यादा मेरी माँ का रखे। क्योंकि आजकल आपको तो पता ही होगा ना, मॉडर्न ज़माने की लड़कियाँ पहले तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो आपका और आपकी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल तो पहले ही कंडीशंस रख देती है कि शादी के बाद वो सेपरेटेड रहेंगे, या कुछ टाइम बाद वो अपना रंग दिखा देती है। कुछ साल तो वो फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहेगी, लेकिन कुछ सालों बाद ही माँ बाप की सेवा करते हुए उनको बहुत दुख होने लगता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे, वैसे ही वो मेरी प्यारी माँ का ख्याल रखे और मेरी माँ की सेवा करे। तो बस इसलिए मैंने माँ से कहा कि आपको ना एक छोटा सा एक्ट करना है, आपको बीमार होना है। और मैं जिन लड़कियों को पसंद करता हूँ, एक सताक्षी जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और एक सरीना जो कि मेरी बचपन से फ्रेंड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों लड़कियों को मैं अपने घर पे छोड़ जाता हूँ। माँ अच्छे से परख लेगी और आप भी मेरी माँ को जान लोगे और मेरी माँ आप दोनों को जान लेगी। तो बस अब फाइनल डिसीजन मेरी माँ का है। और हाँ, मैं आप दोनों को बता दूं, डिसीजन से पहले जो भी मेरी माँ डिसाइड करेगी और जिस लड़की से माँ चाहेगी कि मैं उससे शादी करूं, वही मेरा भी फाइनल डिसीजन होगा। तो ठीक है माँ, अब आप बताओ कि इन दोनों लड़कियों में से आपको कौन सी लड़की पसंद आई? बेटा दोनों बच्चियां अच्छी हैं, लेकिन इस घर की बहू बनने की सारी क्वालिटीज सताक्षी में है। मैं चाहती हूँ कि तुम सताक्षी से शादी करो। ठीक है माँ, आप चाहते हो कि मैं सताक्षी से शादी करूं तो ठीक है, मैं इससे ही शादी करूंगा। और बेटा तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना, तुम भी बहुत अच्छी हो।
देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि आजकल वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें सच्चाई हो। जिस तरह से तुम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हो, अगर वैसे ही अपने सास ससुर का भी ध्यान रखोगी तो बेटा तुम्हारे घर में खुशहाली रहेगी। लेकिन हाँ, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, शायद तुम इन चीजों को नहीं समझ सकती। हो सकता है आने वाले टाइम में तुम सब समझ जाओ। सही कहा आपने आंटी जी, शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जैसे मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखती हूँ, वैसे मैं अपने होने वाले सास ससुर का भी ध्यान रखूंगी। और आप मुझे माफ कर देना, और सैम तुम भी। नहीं सरीना, इसमें माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी माँ का और मेरा डिसीजन एक्सेप्ट किया। बाकी अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना। Congratulations, Anakshi. थैंक यू। Bye.